अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, मैं यकीन से कह सकता हूं, एक बैनुल अक़वामी सिंगर से। खास बात यह है कि हर वो एल्बम जो इन्होंने बनाई, जो इन्होंने रिलीज की, वो हिट और सुपर हिट साबित हुई। किसी शो से अगर इनका नाम जुड़ जाए तो आप यकीन मानिए कि वो शो कामयाब हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर किसी फिल्म से इनका नाम वाबस्ता हो जाए तो वो फिल्म भी बहुत कामयाब हो जाती है। बहुत ही लक्की हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप इन्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, इनसे बहुत प्यार करते हैं। सज्जाद अली साहब से आपसे मुलाकात करवाना। सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम। ARY डिजिटल में प्रोग्राम मेहमान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं जी? अल्लाह की मेहरबानी, बहुत ठीक ठाक। और मेरी आपसे मुलाकात 2-3 बरस बाद मुशाफा हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि पहले से बेहतर और भी अच्छा हो गया। मतलब हीरो बनने के बाद जो है मजीद जो है वो सारी क्वालिटीज निखर के आ गई हैं। क्या चल रहा है आजकल? बस अभी मेरी एक नई एल्बम आई थी, ठीक है, रंगीन के नाम से। और उसी के वीडियोस हैं जो कि अब मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम उसके वीडियोस बना सकूं तो बनाना। कहाँ बन रहे हैं इसके वीडियोस? इसके कुछ वीडियोस तो पाकिस्तान में बन रहे हैं, प्रॉब्ली बाहर भी बनेंगे। ओके, 2 वीडियोस ऑन एयर हो चुके हैं इसके। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जब आप रंगीन की बात करते हैं, एक तो ये कि जो रंगीन का एक गाना हमने सुना अब तक, वो जरा सेट क्या था? वो गाना जो आजकल बहुत चल रहा है, जो बहुत पॉपुलर है, एक गम के सिवा। मैं यही सोच रहा था कि कहीं मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूं या वो टाइप गलत हो गया है कि ये एक गम के सिवा और रंगीन, तो ये टाइटल ये और गाना ये क्या सिलसिला है? दरअसल रंगीन से हमारी मुराद यही थी कि रंगीन हर तरह का रंग, इसका मतलब है बहुत सारे रंग। बिल्कुल, तो ये रंग भी है इसमें। और इस एल्बम का हर गाना जिसका एक अपना ही रंग है। और ये तमाम रंग जिंदगी की कुछ छोटी छोटी सुइयां जो हमें चुभती रहती है ना, तो ये उनसे मिलके बने हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है इसके लिए रंगीन से बेहतर टाइटल और कोई नहीं हो सकता। और जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं ये सुइयों के चुभने की बात से, और जिस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, गम का जो रंग है, जो जिंदगी का सबसे अहम रंग है और जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो कहते हैं ना कि ये बाकी चीजें तो साथ देती है, चली जाती है, ये देर तक साथ रहता है, और इसकी जो चुभन है वो देर तक वफादार चीज होती है। तो ज्यादातर सॉन्ग जो है इसी अंदाज के हैं? नहीं, अलग अलग इश्यूज हैं हर गाने में। अच्छा। जैसे पहला गाना ये गम के सिवा, इसमें इशू ये था कि एक गम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं। तो कोई नहीं को हमने लिया था इसमें कि कोई नहीं किन किन लोगों का हो सकता है। वो आदमी जिसको जेल हो जाती है, वो अपने पीछे एक बीवी अपनी और एक बच्चा छोड़ जाता है, तो उनका अब कोई नहीं। जो जेल चला गया उसका भी कोई नहीं। माँ बाप यहाँ हैं, बच्चे बाहर हैं, मुल्क से वहां से डॉलर भेज देते हैं और बाहर से पैसे भेज रहे हैं, तो उन माँ बाप का वहां कोई नहीं है असल में। और इस तरह की डिवोर्स होती, तो डिवोर्स मियाँ बीवी में नहीं होती, बच्चों में होती है। तो वो बच्चे जब अलग होते हैं तो उनका कोई नहीं होता। फिर इसका मतलब है यही इशू थे। एक हालांकि अभी मेरा गाना जो आया, एक उसमें शादी का एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसका मैसेज बड़ा डिफरेंट है कि एक औरत, एक लड़की जब अपने घर से लड़के अपने घर वापस आती है और उसकी बहन की शादी हो रही है, तो उस मौके पे उसकी कोई घर में इज्जत नहीं है। इस बेस पे वो वीडियो बनी है। तो इस तरह के इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज हैं जो मैंने कोशिश की है कि ये भी दिखाएं। बिकॉज हर गाना डांस के लिए नहीं बनाया जाता कि 5 मिनट का डांस होगा इसके ऊपर और बस इसके बाद गाने की कोई डिस्पोजेबल गाने मैं नहीं बनाता हूं। नहीं, ये तो खैर मैं मानूंगा और मेरे नाज़रीन भी मानेंगे कि हर गाना डांस के लिए नहीं बनाया जाता, लेकिन जो गाना सज्जाद अली डांस के लिए बनाते हैं उसमें लोग जमजम डांस करते हैं और दिल खोल के डांस करते हैं, इसमें भी कमी नहीं है। लेकिन ये बात मानने वाली है कि जिंदगी के कुछ ऐसे इश्यूज, ऐसे मामला जिन पे आमतौर पर जो हमारी शोबिज फील्ड के जो सो कॉल्ड लोग होते हैं उनकी नजर नहीं जाती, सज्जाद अली की नजर वहां जाती है और बड़ी गहरी जाती है। और इस एक गम के सिवा मैंने इसीलिए बात इसी से शुरू की, बहुत से लोग हैं जिंदगी के अंदर हमारे साथ चलने वाले जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बात किसी ने की। रिलेशन है, टोटल रिलेट कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं। मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने उस गाने के बारे में कमेंट्स दिए हैं और जो मुझे मिलते हैं, उसमें हर एज ग्रुप है, उसमें बच्चे भी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिन जो देखते हैं कि हमारे माँ बाप अब साथ नहीं रहते। ठीक है, तो वो चीज जो है उनके दिल में होती है, तो वो एलिमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है। अपने आप को ढूंढ लेंगे आप मेरे गानों में जरूर कहीं ना कहीं। यकीनन ये बात तो मैं कहूंगा। मैं अभी बहुत सारे ऐसे गानों की बात करूंगा जिसमें मैं भी और हर म्यूजिक का शौक रखने वाला और हर आम आदमी जिसकी जिंदगी का कोई ना कोई सुख या दुख है, वो अपने आप से, चाहे वो लारी अड्डे की बात हो, चाहे चीफ साहब की बात हो, चाहे तेरी याद सदांदी की बात हो, आप किसी की भी चीज बात लेके चले, आपको पहचान का या अपनी शनाख्त का अंसर या एलिमेंट उसके अंदर स्ट्रांग नजर आता है। ये जो इस तरह की बात होती है गम के सिवा की, जब हम बात करते हैं जिसमें एक गाने में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की जाती है, ये तो मैं मानता हूं कि मेरा भाई सिंगर तो बहुत अच्छा है ही, बहुत अच्छा डायरेक्टर भी है, बहुत अच्छा एक्टर भी है और अपने म्यूजिक भी खुद कंपोज करता है और अपने जो गीत हैं। ऐसे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है
आप में से बहुत से लोग शायद जानते हो, जो लोग ना जानते हो कि हमारे दोस्त सज्जाद अली साहब के बहुत से एल्बम्स, बहुत से सॉन्ग ऐसे जो इन्होंने खुद कंपोज किए हैं, जिसके लिरिक्स इन्होंने खुद लिखे हैं और जिसकी सिचुएशंस और ये जो कुछ भी बयान करना चाहते हैं वो सारी की सारी इनकी अपनी कंसीव की हुई होती हैं। तो आपकी शख्सियत का कौन सा शेर इसके अंदर ज्यादा काम करता है जब इस तरह की क्रिएटिव चीज बनाना चाहते हैं सज्जाद? मेरा ख्याल है सोच ही काम करती है और वो पढ़ाई काम करती थोड़ा सा, जो कि हमने बहुत लेट शुरू की पढ़नी। बहरहाल लॉजिक के हवाले से जब हम कुछ पढ़ते थे तो फिर हमें वाकई समझ में आना शुरू हो गया कि किसी भी चीज का बेमकसद हो जाना बड़ा आसान काम है। बहुत बेमकसद चीजें बड़े आराम से बनाई जा सकती हैं, तो क्यों ना बामकसद चीजों में है जिसका कोई मतलब तो निकले ना, जिसका कोई रीजन, कोई रिजल्ट आए, कोई उसका कोई कंक्लूजन बने, एक दो लोगों पे उसका असर भी हो जाए। और जब हम ये कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, ग़िज़ा का अंदाज बदल जाता है, कभी वो ग़िज़ा जो है वो फास्ट फूड भी हो सकती है, कभी दवाई भी हो सकती है। तो वो जो एलिमेंट है वो उसको स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं जरूरी है और ये आप तलाश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात जो आमतौर पर लोगों से सुनता भी हूं और महसूस भी करता हूं और जो क्रिटिक्स भी इस बात को मानते हैं कि जब स्टेज पे जाता है आज का पॉप सिंगर, रॉक सिंगर, जो भी आप उनको कॉल कर लें, तो वो बेसुरे भी हो जाते हैं, बेट्राय। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सौ के बारे में ये खौफ होता है कि मालूम नहीं ये क्या अंजाम करने वाले गाने के साथ। सज्जाद अली को मैंने कभी स्टेज के ऊपर जो है वो बेसुरा और बेट्राय, तो ये कोई बहुत ही पीछे की बहुत सारी तैयारी है, क्या कहेंगे, क्या चीज है जो इस चीज को बनाए रखती है? ये आपका प्यार है जो आप इतने ये बात मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, मतलब ये कि कहीं ना कहीं मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, बिल्कुल मैं भी स्टेज पे बहुत बेसुरा होता हूँ और मैंने बड़े बड़े ऐसे गाने भी स्टेज पे गाए हैं, बाकायदा बेसुरे गाए हैं। और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी भी कोई गाना अपना किसी स्टेज के शो में 100% सुर में गाया हो। नहीं, ये तो बात अलग है। देखिए, आप किसी भी बड़े से बड़े सिंगर को ले लें, जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस में जाहिर है कि वो गाना जो आप बहुत सारी टेक्स की बात करते हैं उसमें और जो लाइव बात है उसमें फर्क पड़ जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जब आप उनको सुनते हैं तो आप कहते हैं काश मैंने नहीं सुना होता तो अच्छा था। ऐसी कतई कभी नौबत नहीं आती है। जो मैं ईमानदारी, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आप भी बात सोच रहे हैं और मुझे और भी लोग मिलते हैं। तो लाइव परफॉर्मेंस से इनफैक्ट होता ही है कि जब कोई टेक्निकल आदमी अगर आपकी लाइव परफॉर्मेंस सुन रहा हो, उसके कमेंट्स कुछ और होते हैं। ठीक है। जो आम व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, उनको सिर्फ अच्छा या बुरा लगता है, उनको उसकी टेक्निक नहीं मालूम होती। तो मेरा ख्याल बेस्ट रिजल्ट तो वो बता देते हैं आपको। वो अच्छा कह देंगे या बुरा। अब वो सुनने ये नहीं पता कि बुरा क्यों लग रहा था, अच्छा क्यों लग रहा था, ठीक है ना। तो अगर लोग कहते हैं कि जी आपने उस दिन लाइव गाया बहुत मजा आया, तो उन्हें अच्छा लगा। अब टेक्निकली हमें मालूम है कि उसमें हमें कहां कहां खामियां थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मॉनिटरिंग कम थी, वोकल खराब आ गई, ड्रम्स ने कुछ गलत कर दिया, बेस लाइन गलत, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। दे लाइक इट और दे डोंट। नहीं, एक अच्छा ये बात मैं बड़ा आमतौर पे हम कहते हैं लोगों के बारे में कि जी वो कन रसिया है या उसे वो म्यूजिक नहीं जानते, उन्हें नहीं मालूम कि कौन से राग में कंपोजिशन हुई है, वो दादरा बजा रहे हैं, कैबा बजा रहा है, लेकिन उन्हें अच्छा बुरा लगता है। तो वो आप मानते हैं कि ये एक क्वालिटी है इंसान के अंदर, म्यूजिक की ये हिस्स मेजोरिटी के लोगों में होती है? देखिए, म्यूजिक के अलावा भी दुनिया के हर काम में अल्लाह ने इंसान को पैदा ही इस तरह किया है कि उसमें अच्छे और बुरे की एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि इतनी तमीज तो होगी, इतनी तमीज होगी जरूर। तो जाहिर है उसमें म्यूजिक भी आ जाता है, तो इतना लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा लग रहा है या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो कि चूंकि नॉलेज कम है ना, अवेयरनेस कम है लोगों को, तो गलत चीज का क्रेडिट गलत चीज को दे देते हैं। जैसे फिल्म, बड़ी अच्छी एक फिल्म देखी, उसमें शॉट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं कुछ, तो वो डायरेक्टर की तारीफ कर देते हैं, हालांकि वो सिनेमाटोग्राफर की तारीफ है। अच्छा, इतना चूंकि पता नहीं होता ना, तो वो जरा सा कुछ क्रेडिट्स आगे पीछे होते रहते हैं।